आउटपुट देता है इन्वायरमेंट में। और ASCX सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं करता, ASCX विद रिस्पेक्ट टू ASPX, ASCX का हैंडलर नहीं है, भूल के मत बोले। जिसका हैंडलर है उसका सेल्फ आउटपुट है। जैसे पूछे DLL का हैंडलर कौन है? EXE। EXE इज ए हैंडलर फॉर DLL। समझते? फर्स्ट पॉइंट आज का अपन आर्किटेक्चर ऑफ सिल्वरलाइट। ठीक है, the very first point of Silverlight XAML file is not having a own handler, और बेटी याद हो जिस चीज का हैंडलर नहीं है उसका आउटपुट नहीं है। जैसे मेन आपका बोलो कौन हैंडलर है, समझ ली? मेन हैंडलर इसलिए आपका आउटपुट है। DLL के पास मेन नहीं है। अब DLL में बेटे अगर मेन डाल भी दो तो क्या होगा? नमूने बच्चों देखते हैं लैब में करते हुए, DLL में डाल देते हैं मेन। अरे बंदा प्रोग्राम रन कैसे करेगा? सिलाड़ खोलेगा DXE। इडियट बच्चे हैं, पता नहीं DLL में तो डाल देते हैं मेन। एजुकेशन कहां से करोगे तुम? उसके लिए EXE का होना मस्ट है। तो सिल्वरलाइट के पास हैंडलर नहीं। 3 पॉइंट बेटे आपको बोलना है इंटरव्यू। सेकेंड, सिंक्रोनस कॉल बैक नहीं। वो हम कल पढ़ाएंगे संडे को 12 से 2 वाले बैच। सैटरडे को कल परसों बोलते मेरी बैच है शीशा, उसकी बैच कमाई चलती है। तो सिल्वरलाइट में सिंक्रोनस कॉल बैक नहीं। एजेक्स है बेटे, सिल्वरलाइट एजेक्स का स्लैश कॉम्बिनेशन है यार। एजेक्स को दूर करने के लिए सिल्वरलाइट आया, और फ्लैश फोटोशॉप को दूर करने के लिए कौन आया? सिल्वरलाइट आया। सिल्वरलाइट अभी बताते था। सेकेंड पॉइंट पे सिल्वरलाइट डज नॉट सपोर्ट सिंक्रोनस कॉल बैक, इट सपोर्ट्स बेटा असिंक्रोनस कॉल बैक। और अच्छा बोलना है, जीत के आना है। एक ही वर्ड बोल दो, सिल्वरलाइट। पता क्या बोलेंगे आपको? सिल्वरलाइट encapsulate the feature of a synchronous callback and giving his output to ASPX. Encapsulate the feature of a synchronous callback. And what is a synchronous callback? Wait tomorrow at 12 o'clock after your batch of ASP.NET. Silverlight encapsulate the feature of asynchronous callback and rendering of page, rendering of XAML will be done by the what? ASPX space. आउटपुट कौन लिखता है XAML का? ASPX लिखता है। चलो, अगर आप जैसे अभी तो बच्चों के लिए 11 के बच्चे हैं, अगर आप बेटे 10, आप नाम सुनिए, आप तीनों बंदे सुनिए, आप तीनों और आप ही सुनिए, 9 के पास आउट है। इतना बेटे ये नालायक लोग बोलते हैं 11, 10, 12 बजे चलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर फ्रॉम योर साइड। अब सुनना, डेवलपर लेवल, सिल्वरलाइट इज प्राइमरली मेड फॉर अचीविंग NT आर्किटेक्चर। NTR बेटे सिल्वरलाइट बिना NTR का नहीं चल सकता है। अब कुछ NTR क्या है? डेटाबेस अलग है, WCF क्या बोलो अलग है, और आपका बोलो कौन है? सिल्वरलाइट अलग है। क्योंकि बेटे आप सिल्वरलाइट में मर्ज नहीं कर सकते हो किसको? ASP.NET को। बिल्कुल टीयर बेस्ड है। जैसे अंकल का काम बिल्कुल अलग है, मेरा काम अलग, इस बच्चे का काम अलग है। तीनों में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं। हाँ, तीनों में एसोसिएशन है, इनके काम को मैं लूंगा और मैं इनके काम को इसको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ बेटे आप टीयर कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने के लिए आप लेयर बेस्ड कर सकते हो। लेयर बेस्ड अभी जो बेटा करेंगे लेयर बेस्ड, और 3 सिस्टम तुम लेकर आ जाओ, उनका देखो टीयर बेस्ड होता है।
मतलब सिल्वर लाइट में डेटाबेस यूज नहीं हो सकता। हो गया, लाइट गई 12 बजे तक की। Silverlight can work on tier based, can work on layer based or what? Tier based. तो बेटे यहाँ पे लेयर्स क्या होते हैं? सो लेयर्स क्या होते हैं? आपने अलग से क्लास ऐड कर ली और डेटाबेस का फीचर लिख दिया और ASP.NET के कोड बिहाइंड से कॉल कर दिया। ये बेटा बोलो कौन हुआ? लेयर बेस्ड हुआ। आपने उस क्लास को डाल दिया वेब सर्विस के ऊपर और ASP.NET से कॉल कर लिया, ये टियर बेस्ड हुआ। ये क्वेश्चन झमका से पूछा गया इंटरव्यू में कि व्हाट इज एंड टियर। तो लेयर बेस्ड क्या है? एक होता है सिंपल ASP.NET स्पेस पे काम करता है, डिजाइन टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप, वही पे कोड लिखता है, इनलाइन कोड, इस कॉल विजार्ड। न बेटा लेयर है न टियर है। एक थोड़ा अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा सा प्रोग्रामर जो क्लास ऐड करके प्रोग्रामिंग करता है, उससे रूट्स आती है, विजिबिलिटी आती है, क्लैरिटी आती है, और एक लाजवाब डेवलपर जो अपने पूरी क्लास को कहाँ रखता है, बोलो वेब सर्विस में और WCF में, और कहाँ से कॉल करता है ASP.NET से। ये टियर बेस्ड हो गया। इसका बेनिफिट क्या है? लोड बैलेंसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन है। क्यों बेटा? वो कितना मिल गया आपको? CPU, 2 CPU मिल गए। अब लेयर ऐड करोगे तो बात तो फिर वही कि ASP.NET का कोड बिहाइंड और प्लस क्लास, तीनों चीज क्या बोल रही है? CPU के ऊपर रिक्वेस्ट में हैंडल हो रही है और प्रोसेसिंग वहीं पे हो रही है। और उसी क्लास को करा दिए, कॉपी को तो करा दिए लाखों बार यार। अब उसी क्लास को कहाँ पे डाल दो? वेब सर्विस में, WCF में। अब उसको प्रोसेसिंग बोल क्या हो गया? सेपरेट करा चुके हैं शाम वाले बैच में, वो अलग हो गए। अभी भी करीब वही करेंगे। तो आप बेटे अभी जो प्रैक्टिस करोगे लेयर्स पे करोगे। अब अगली क्लास में जो मिलेंगे, लैपटॉप रहेगा, लैपटॉप पे आपका रहेगा बोलो कौन? Silverlight, और WCF कहाँ रहेगा? बोलो किसी और सिस्टम पे रहेगा। वो लोग क्या करोगे? बोलो टियर देखो। तो लॉजिकली पार्टिशनिंग करना अपने काम को, लॉजिकली पार्टिशनिंग करना बेटा लेयर बेस्ड, और फिजिकली पार्टिशनिंग करना बोलो कौन है? टियर बेस्ड। नहीं ऐसा नहीं। अभी बेटा क्या करेंगे? डेटाबेस प्लस WCF प्लस Silverlight, माना 3 डिफरेंट एप्लीकेशन है, बट एक ही पे क्या है बोलो? एक ही सिस्टम पे लेयर्ड है, समझ गई? और 3 डिफरेंट एप्लीकेशन 3 कंप्यूटर के ऊपर है, क्या बोलो? टियर्ड। तो आप बेटे जाओगे ना इंटरव्यू में, आप बिल्कुल मत बोला हमने टियर पे काम किया, फंस जाओगे बेटा। नहीं पता है क्यों? बोले एंड पॉइंट दो, साइट पे URL दो। के लिए हम जैसे डेल का कोड अलग से वो लेयर बेस्ड हो गया। इसलिए बेटे जिस बंदे से अगर मान लिया URL दो, अरे कहते बोलो URL कहाँ से दूं? आपने लोकल वेब सर्विस पे काम किया, अरे बोलो यार चलो। अब बेटे एक जगह तुम फंस सकते हो इंटरव्यू में। एक क्वेश्चन था तरुण गुप्ता से हेडस्ट्रॉन्ग, उसको पूछता है कि तुमको लेयर मैंने अंदर सुनिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक ASP.NET है, एक कोड बिहाइंड है सोनाटिक से, एक हमने क्लास ऐड कर दी, क्लास से फंक्शन ऐड कर दी। अब ASP.NET स्पेस के कोड बिहाइंड है। बेटा देखो 2 दिन से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इंटरव्यू की तैयारी कर पा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, पर डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पैटर्न। तो उसने बोला जो तुमने काम क्लिक इवेंट पे करा था वो तुमने क्लास में क्यों करा? सर क्लैरिटी है, विजिबिलिटी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इजी ऑफ मेंटेनेंस है, डिबगर इजी है। चलो ठीक है, गुड, ओके। कस्टम एक्सेप्शंस है, एक बना देंगे एक्सेप्शंस, बार कॉल कर लेंगे, चलो अच्छा है। अब बेटा फंस, जो तुमने क्लास ऐड करा वहां फंक्शन डाला, तो उस क्लास को तुमने क्यों डाला वेब सर्विस में? तुमने क्लास अलग से ऐड कर ही दिया तो लेयर हो ही गया। अब उस क्लास को क्यों डाला वेब सर्विस में? अगर वही काम करेंगे अभी तो क्या बोलेगा? हमने जो अलग से क्लास ऐड किया था वो लेयर तो वही गया, तो लेयरिंग वेब सर्विस से क्यों करें? मैंने तो टियर करने का है ना। लोड बैलेंसिंग कैसे करोगे? मल्टीपल CPU कैसे लाओगे? टियर पे। अगर बेटा हमने कुछ फंक्शनैलिटी अगर वेब सर्विस में डाल दी तो बहुत बड़ी बात हो गई। बात उसमें फिर भाई उठ गया, क्या हो गया?
पता मैं क्या बोल रहा हूँ? करने हो सकते हैं यार, एक एसपीएस एक सीएस है, एक अपने क्लास है, ठीक है, एक आदमी दूसरा नाम से क्वेश्चन ना करेगा, एक डाल दी फंक्शन, बेटे दो दिन से पढ़ा नहीं रहा है, बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, कितना पढ़ाऊं मैं? हम इस पॉइंट पे है, क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल कर, या तो लेयर बेस्ड हो गया। तुमने क्यों सीखा वेब सर्विस? हमने हमने इसी क्लास को कहाँ पे डाल दिया? बोलो ऐसे डाल दिया, क्लास कहाँ आ गई? वेब सर्विस, और मैं ही बंदा एक्सेस करने वाला हूँ, तो बाहर से एक्सेस तो नहीं होगा। अरे बोल रहे यार, तो बेटे क्वेश्चन ये था, जरूर गुप्ता ने कभी काम नहीं किया WCF के ऊपर, वो नशे का बात हो गया, उसने कहा था मैंने वर्कशॉप में WCF के, क्या करें? WCF पढ़े, होस्टिंग पढ़ी, सिक्योरिटी पढ़ी है, जावा पढ़े, दिन में ये पढ़ा है, ट्रैवल में ये पढ़ा है, हमने प्रोजेक्ट नहीं बनाई है, कैसे काम कर लेयर पे, तुमने लेयर पे को सीखा WCF, मतलब से क्लास ही ऐड कर लेते, मतलब बेटा टीएड पे है ना, तो टीएड उसने काम करा नहीं करें, और झूठ के बोलो टीएड पे काम कर रहा है, क्या टीएड बोल दो, क्या बोलेगा? वेब सर्विस का URL दो, ओके? मतलब 5 साल से काम कर रहा है SP.NET पे। काम की बात कर रहे हो, आप ये देखो, बताओ आपने उस क्लास को बेटे क्यों डाला वेब सर्विस में? काम का आंसर देना। जब बेटा अगर टीएड करना होता तो एक और सिस्टम लेते, और मल्टीपल आदमी रिक्वेस्ट करता मेरे को, तो मैं अपनी क्लास को जब डाल दी अलग से फंक्शन, अपने लॉजिक को डाल दिया क्लास में, उस क्लास को तो मेरे को डाला वेब सर्विस, वो लेयर पे काम करना था, और इस लेयर को ही आता, और तुम बोलोगे सर टीएड, बोलेगा वेब सर्विस का URL दो, WCF का URL दो। अब बेटी यहाँ का जो URL है क्या लोकल URL है? अरे बोल यार, लोकल एंड पॉइंट है वो, तो दिमाग का बनिया फिर बोल गया वो, बट भूल गया अगर क्लास ऐड करके भी लेयर्ड होता है और क्लास को वेब सर्विस में ऐड करके लेयर्ड होता है, ये डिफरेंस किस बात है? बोलो राम, तुम बोलो। क्लास को अलग से वेब सर्विस में डाली तो टीएड हो गई, तुम्हारी क्लास कोई और भी एक्सेस कर सकता है। बेटा बात ये है कि जो तुमने बोला कि वर्कशॉप करी है, तुमने ऐसी वर्कशॉप क्यों करी? और बंदे ने कोई क्वेश्चन मार्क लगाया मेरे नॉलेज पे कि तुमने वर्कशॉप लोअर कल क्यों करी? जो आपको ट्रेनर ने पढ़ाया वो लोकल, आपके पास अपने 2 कंप्यूटर नहीं था करने के लिए, वो बढ़िया दिमाग का बहुत तेज, वो अगर टीयर बोलता क्या मांगता उससे? बोलो क्या मांगता है? कहाँ से देता वो एंड पॉइंट? उसके नॉलेज को देख के उसको रखा है हेड स्ट्रॉन्ग में, एंड सुमित अरोड़ा ऑल्सो। आप ही के सामने के बच्चे हैं, कहाँ इन्होंने प्रोजेक्ट पे काम कर ली? मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब बेटा मैं लेयर्ड क्लास ऐड करके करा, इतना तूने माथा पर्ची क्यों करा वेब सर्विस का कोर्स करने का? इतना एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च करा? बात ये उठ रही है। वैसे उसको छेड़ दिया इंटरव्यू करो कुत्ता को, वाई यू हैव पेड एक्स्ट्रा फीस फॉर दैट, when you are working layered based, you can add a class। तो दिमाग का बहुत सारा तेज है वो, जवाब दे दिया सही। बोलो यार, बेटा लो है सिंगल सीपीयू में सर्वर लोड बैलेंसिंग की जरूरत, सिंगल थ्रेड है यार। वहां से क्लास का बनाऊंगा, यहाँ से क्लास का बनाऊंगा, और तो यहाँ तो वहां पर तो प्रॉक्सी लेके बना रहे हो, वाह, अपने चीजों को प्रॉक्सी से एक्सेस कर रहे हो, वाह वेरी नाइस। तो घर में तुम बैठा है, जरा मम्मी को फोन लगाया बदतमीज, मम्मी क्या है बाथरूम में, अब तो तुम्हारी तो अपने लोगों से बात करने के तुम सारा प्रॉक्सी ले रहे हो। सर वहां से भी दिमाग करते थे, तरुण गुप्ता निकल गया, बहुत लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है बंदा, आता है क्लास करते तरुण गुप्ता। अरे
बेटा कुछ भी कर, रैम तो एक ही है ना मेरा बच्चा, सीपीयू तो एक ही है ना। वहाँ पे बेटे क्लास के बनते हैं ऑब्जेक्ट, या तुम्हें और बदतमीजी कराना, क्लास का प्रॉक्सी बना रहा हूँ मैं, तुम्हारे सामने बैठी हो ना, मतलब मैं तुमसे कॉल करके मोबाइल पे क्यों बात करूँ? जब लेयर्ड का मतलब क्या हुआ, एक ही घर के मल्टीपल रूम के अंदर बंद है, तो प्रॉक्सी क्यों ले? सर यहाँ पे भी तो जैसा आप कह रहे हो दूसरा बंदा यूज कर रहा है, लोकल सिस्टम पे सर्विस यूज कर सकते हैं, पर लेकिन पे काम यूज कर पाएंगे। देखिए अगर आप वेब सर्विस को डालो इस सिस्टम पे, आप अगली क्लास से वेट करो ना, हम आपके लैपटॉप से आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अच्छा लगेगा प्रॉक्सी लेने में। तो बेटे हमने क्लास को ऐड कर दिया वेब सर्विस में, तो मैं अपनी चीजों का प्रॉक्सी क्यों लूँ यार? किसी भी एप्लीकेशन में ले सकते हैं। अरे देखती है वहाँ भी कर सकते हो तुम, वहाँ भी कर सकते हो, बना लो, वहाँ भी बना लो शेयर असेंबली। सर हेड स्ट्रॉन्ग बैठा है, दिमाग का तेज। अरे बेटा बना ले शेयर असेंबली यार, वो भी करा चुके हैं घरों को, फिर बना के रख दो गैक में और ऐड रेफरेंस कर लो। और दूसरी बात, तुम और गलत काम कर रहे हो, तुम प्रॉक्सी ले रहे हो अपनी चीजों का प्रॉक्सी। प्रॉक्सी बेटे कब ले, तुम ऐसे रीचेबल नहीं होगे तो। बोलो आंसर दो। किसने बेटा आपको आगे नहीं पढ़ा रहे कि क्वेश्चन तो डिस्कस करें इंटरव्यू का? आगे बोलो। ये कह सकते हैं कि माना हमने रियल वर्ल्ड के प्रोडक्ट में काम नहीं किया, पर एक रियल फीलिंग लेने के लिए इस तरीके से ऐड नहीं बेटे भाई, अभी टेक्निकल क्वेश्चन उठ रहा है, टेक्निकल क्वेश्चन कि तुमने इतना लंबा लफड़ा क्यों करा, तुमने इन्वेलप क्यों बनाया बिना बात का? बात सोचो बेटे, क्या हैली क्वेश्चन करा है बंदे ने स्ट्रॉन्ग ने उससे लास्ट राउंड में जाकर कि तुम अगर एक ही घर के अंदर बैठे हो, सर तू पागल है कि मम्मा को लेटर लिखेगा तू? मम्मा को लेटर लिखेगा, देखिए ना अंकल, मम्मा को लेटर लिखेगा, वो लेटर चला जाएगा पोस्ट ऑफिस में, और वो पोस्टमैन भी लाके कहाँ देगा लेटर? उसी घर में देगा। वाह 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 वाह, दो आदमी बात कर रहे हैं वाया लेटर, वेरी नाइस। इतना मेजर कम्युनिकेशन गैप तुम्हारे घर में आ गया। मतलब मैं थर्ड के द्वारा बात कर रहा हूँ। घर में पार्टी पॉलिटिक्स होती है कि नहीं? तो डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। इडियट काम की बात कर, मुझे घुमाओ मत, साफ साफ बोलो, तुमने क्लास में क्यों डाला वेब सर्विस में? अरे बंदर दिमाग में तुम्हें सर्विस का मतलब क्या है? इडियट है, नलायक बच्चे हैं कभी। सर्विस, मैं सर्विस को बंद कर दे तो प्रॉक्सी नहीं ले पाएगा। प्रोडक्शन सर्वर दिमाग से काम नहीं करता है, इडियट। वेब सर्विस और को हम ऐड कर रहे हैं, बोलो कहां पे ऐड कर रहे हैं? कहां पे ऐड कर रहे हैं? मैं वेब सर्विस बंद कर दूं, अगर मैं वेब सर्विस को बंद कर दूं, ये मेरी बिजनेस लॉजिक है, अगर वेब सर्विस को मैं बंद कर दूं, मेरे क्लास का फंक्शन कॉल नहीं हो पाएगा। पर बेटा अगर मैं क्लास में कोई फंक्शन ऐड कर दूं, वो सर्विस नहीं है बेटे। लेयर्ड पे क्लास है और लेयर्ड पे सर्विस है, सुनेगी? ये सिस्टम है, इसमें क्या है? .NET है। एसक्यूएल सर्वर क्या है? सर्विस है। अगर मैं सर्विस का इंस्टेंस बंद कर दूं, तो बेटा मैं कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकता। उस गुप्ता का आंसर सुनो। सर वेब सर्विस एक सर्विस है, अगर मैं सर्विस को स्टॉप कर दूं, तो क्लास का प्रॉक्सी क्या, फंक्शन क्या, छोड़ो कुछ नहीं होगा। विजिट हाफ एन आवर, आधे घंटे का आया बंदे को दे दी ऑफर लेटर। बेटे बात क्या है? यू वांट टू हैव अ फैक्ट, एक क्वेश्चन खोजना है। अंकल जा रहे हैं पढ़ाने के लिए अमेरिका, इनको क्वेश्चन बैंक तैयार करना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्वेश्चन को पूछ दे। वही सक्सेना कितना अच्छा पढ़ाता है सेंटर में। मैं काफी टायर्ड था, मैंने सक्सेना में बैच ले लूंगा बेटे, जाके मेरे तो ब्रिटिश टेलीकॉम वाला बैच लो, जो आए थे बंदे 5-6। क्लास का 1 घंटा भी नहीं हुआ, नवीन झा का फोन आ गया, सर मैं नहीं पढ़ूंगा। ये उसको नॉलेज नहीं है बेटा। एक होता है मैनेजिंग पावर होता है, कंट्रोलिंग पावर। क्यों? उसमें एक बंदा मेरठ मोदी नगर का था, अभिषेक वर्मा,
उसने ये पता कर लिया कि पढ़ाने वाला 8 का पास आउट है और खुद अपने 97 का पास आउट था। मैंने कहा नवीन ठाकुर बॉस का संदीप, एक होता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और एक होता है ट्रेनिंग। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो मेरा ट्रेनर वेल क्वालिफाइड भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस बेस्ड भी होना चाहिए। आपका ट्रेनर वेल क्वालिफाइड है नो डाउट, बट वेल एक्सपीरियंस नहीं है तो उसने क्वेश्चन मार्क उसके नॉलेज पे नहीं लगाया, उसके एक्सपीरियंस पे लगाया। तो बेटा वर्ल्ड का कुछ भी बन जा, पर तेरे पास अगर दिल्ली में एमसी और बीटेक नहीं है तो इंटरव्यू कॉल तेरे को आएगा ही नहीं। इंडियन आईटी क्या मांगती है? पहले डिग्री देन व्हाट? नॉलेज। आज बेटा क्यों पढ़ रहे हैं डिग्री के लिए? नॉलेज तो बेटा तेरे पास है ही, तो तू जाओगे कहाँ? बेटा एक्सपीरियंस से कंट्रोलिंग पावर आती है। तो वेब सर्विस के पास क्या कंट्रोलिंग है? तो बेटा बिजनेस लॉजिक सर्वर है, वो प्रोडक्शन सर्वर है। क्या बोलो? आप सुन कैसे प्रोडक्शन सर्वर है, सुनो, सुनना ठीक से। सक्सेना सर ने क्या करा, इस सिस्टम पे इंस्टॉल किया डेटाबेस, सुनने ठीक से, डेटाबेस एडमिन से लॉगिन करा, एडमिन से लॉगिन करा और डेटाबेस इंस्टॉल करा। हमने क्लासरूम से लॉगिन करा, हमें डेटाबेस मिल गया। बेटे मैं क्लासरूम से लॉगिन करने के बाद डेटाबेस को स्टॉप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और सुनना, मैं क्लासरूम से लॉगिन करने के बाद भी एसक्यूएल स्टार्ट नहीं कर सकता। और सुन, मैं बेटा अगर बनाता हूँ वेब पेज, अगर यूजर लॉगिन करके और एडमिन लॉगिन से जाकर डब्ल्यू से बनाता है तो डेटाबेस को यूज करेगा। बोल यार, जो डेटाबेस को एडमिन से लॉगिन करेगा वो एक्सेस कर पाएगा, बोलो किसको? यूजर लॉगिन से। इसे बेटा बोलते हैं प्रोडक्शन सर्वर। तो वेब सर्विस जो चल रही है मेरी क्लास में, तो बेटा बोलो तुम्हारा प्रोडक्शन सर्वर है। और जब क्लास चल रही है तो सर्वर नहीं है, तो सिंपल क्या बोले? क्लास। क्लास का बोले क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल हो। अगर मैं सर्वर को स्टॉप कर लूंगा तो नहीं होगा। आप एक काम करना, डब्ल्यू को रन करो, देखो टास्क बार में चला आता है। अरे राइट साइड में टास्क बार में सर्विसेज के नाम आ जाते हैं, उसको बेटा मैं स्टॉप कर दूं ना, क्योंकि क्लास में प्रॉक्सी नहीं बनेगा। तो व्हाट इज वेब सर्विस? इट इज फॉर एप्लीकेशन लॉजिक सर्वर। एप्लीकेशन का लॉजिक कहां चल रहा है बोलो? सर्वर में। वो भी लॉजिक है, तो लॉजिक कहां चल रहा है बेटे? क्लास में। और वहां लॉजिक कहां चल रहा है बोलो? सर्विसेज में चल रहा है। ऐसा वहां दिमाग में मेरा कुछ नहीं पढ़ते हैं लोग। पता रीजन क्या है? इनकी शिकायत नहीं है, ये चिंतन नहीं करते हैं, ये सोचते थोड़े कम है। ये मैं वेब सर्विस को डाल दूं क्लास में तो क्या होगा? क्लास में डाल दूं वेब सर्विस में तो क्या होगा? अरे वेब सर्विस को ही बंद कर दूंगा तो क्लास कहां से एक्सेस होगा? इससे सबसे पहले मेरे को सिस्टम पे आने का, सक्सेना सर को बोलो मुझे एडमिन का राइट्स देगा। वो नलायक ने क्या कर दिया? मुझे राइट्स तो दे दिया, सारे राइट्स दे दिया मेरे को। सब बच्चों को डील करता, आप भूल जाएंगे, कुछ ठीक नहीं है। आप एडमिन का पास मेरे पास आने दो। सेंटर का पूरा डायमेंड वो देखता है सिस्टम का। सक्सेना मेरा राइट हैंड है और उसका मैं यूजर मॉडल हूं। अब मैं डेटाबेस एक्सेस करता, मैं डेटाबेस का हर चीज एक्सेस नहीं कर सकता। आया तो हमने वेब सर्विस किसने करी है क्लास में, और लेयर के ऊपर आई वांट टू मेक एप्लीकेशन सर्वर। तो क्या देखा बेटे? मेरे वेब पेज का बोलो क्या बन गया? बोलो एक सर्वर बन गया। और सुनना, और ऑलरेडी मेरे वेब पेज का सर्वर बोलो कौन था? IIS था। और बोलो यार डार्लिंग 3 चीज हो गए। सुनना 3 चीज क्या हो गए? मेरे वेब पेज को चलाने के 3 सर्वर है, IIS सर्वर, SQL सर्वर एंड वेब सर्विस। इसको प्रोडक्शन सर्वर।
ये इनका जो वर्ड है प्रोडक्शन सर्वर, ये आईटी का स्टैंडर्ड टर्म है। जब सीधा दे जाके बंद करो सभी प्रोडक्शन सर्वर, प्रोडक्शन क्या बोलना मतलब आईटी का टर्म है प्रोडक्शन, इसका हॉस्पिटल में होता हो जहाँ से सारा काम संचालित हो रहा है वो क्या बोलो प्रोडक्शन सर्वर। जब जैसे आपने पूछा था अभी कि जब ये एक ही सिस्टम पे चल रही है सारी सर्विसेज और आपने अगर लोड बैलेंसिंग भी नहीं हो रही है सर्विस नहीं हो नहीं तो, लेकिन जब हमारी सर्विस को यूज ही नहीं कर रहा तो हमें क्या फायदा है कि हम बंद करें। यही तो कह रहा है बेटे कि मेरे यही तो कहा है जरा मेरे बिहार में कोई डॉटनेट अगर खोलता है तो उसने मेरे सिस्टम का लोकल वेब सर्विस का URL याद कर रखा है, गाड़ी को ऐड सर्विस एड्रेस नहीं कर पाएगा। कि सक्सेना सर कितनी बार बोला, सक्सेना सर ने वेब सर्विस जो बनाई है वो एडमिन लॉगिन से बनाई है। आप मेरा लैपटॉप ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ दो मरोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो सिस्टम में एक एडमिन का पासवर्ड चलता है और आप जो एक्सेस करो समथिंग 29 तो यूजर प्रोफाइल है, तो उसका पासवर्ड मैं किसी को देता हूँ, सक्सेना को बता, मेरा सक्सेना को बता, किसी थर्ड को नहीं पता। मेरे जितने डेस्कटॉप पे डॉटेड के नोट्स हैं उनको कहाँ दिखते हैं, सर्विस में जाएंगे तो काम ही नहीं कहाँ एक्सेस ही नहीं होगा। इससे बेटे IT इंडस्ट्रीज का एक टर्म होता है प्रोडक्शन सर्वर। क्या होता है बोलो, तुमने प्रोडक्शन सर्वर पे काम किया है, नहीं बेटा फंस गया तू। जहाँ सारा काम एक तो IS बना बनाया सर्वर है, उसमें क्या काम करें, एसको सर्वर क्या बोलो बनी बनाई सर्वर है, तेरे एप्लीकेशन का सर्वर कहाँ है। ये असल में मुझे लगा मैं जबरदस्ती आपकी बात मान नहीं इन बच्चों नहीं अंकल आप चलो आप इस स्टेज पे आपको आपकी उतना कुछ जरूरी नहीं है, डोंट माइंड। ये बच्चे जिस स्टेज पे खड़े हैं इनको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। जब मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं चला तो बाकी काम मैं क्या करना, ठीक है ना, तो उसमें तो लेयर बनाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आपकी बात अभी नजर नहीं अंकल देखिए वो मैं सब समझ गया, लेकिन अगर आप इसको ऐड नहीं भी करो, आप ऐड नहीं करो एप्लीकेशन में तो जरूरत नहीं है ना, वेब सर्विस की जरूरत ही नहीं है, उसकी लेयर बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे की लेयर बन गई, जब हमने लेयर बन गई है वो एक अलग मैटर है, वेब सर्विस वाला तो स्टार्ट करने वाला मैटर अलग है, वो मैटर अलग है। ये अंकल मान लो अगर जैसे मान लो मैं एक ही सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, जैसे आप झंकार से लेकर कुछ जब हमने शुरू कर लिया तो वेब सर्विस का काम ही नहीं है, हम अपनी एप्लीकेशन बनाए चलाएं तो बंदी करें। अंकल यही तो बोल रहे हैं कि एक सिस्टम पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने लॉजिक को सर्वर के अंदर रखो सिक्योरिटी के लिए। आप नहीं करते क्या, आपके ऑफिस का अकाउंट अलग है, आपका पर्सनल अकाउंट अलग है। जब ये चालू हो गई तो आगे तो हमने एप्लीकेशन का काम करना है ना, अंदर मेरा लॉजिक कहाँ लिखेगा, अगर लॉजिक मेरा बटन के क्लिक इवेंट पे लिख देंगे, बटन के क्लिक इवेंट पे कर देंगे, जैसे स्टार्ट होगा मेरा सिस्टम वेबसाइट खुलेगी मेरा लॉजिक चलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे समझाओगे मैं समझ जाऊंगा, मना नहीं करूंगा, मेरी हजम नहीं हुई। मैं ऐसे बताता हूँ, मैं बताता हूँ फिर सुनूंगा नहीं एक बताता हूँ, एक ASPX पेज है उसके पीछे कोड बिहाइंड है, और अंकल मल्टीपल ASPX पेज है उसके पीछे कोड बिहाइंड है। एक हमारी बन रही है मॉड्यूल, आज मैंने सुबह पढ़ा है शेड्यूल मॉड्यूल, आज हमारी बन रही है एक मॉड्यूल बन रही है, पूरी फिनेंस की पूरी मॉड्यूल बन रही है। अंदर इतने बड़े मॉड्यूल्स को मैं, इतने बड़े क्लासेस को मैं कैसे क्लिक इवेंट में डाल दूँ। बात ये है छोटा मोटा जो सक्सेना सर करते हैं, वीडियो से डेटा लाना हो, रिपीटर पे डेटा लाना हो, छोटे मोटे काम करने के लिए क्लिक इवेंट हमें अच्छा लगता है। और जहाँ मुझे पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन लिखना है, आपके पूरे प्रॉपर्टी डीलिंग का एक पूरा मॉड्यूल बनाना है मेरे को, जहाँ 100 क्लास की आवश्यकता है, 500 फंक्शन की आवश्यकता है, इतने सारे क्लास मैं ऐसे ही रख दूं। जब दीपक शाह मेरे पास आया था तो मैंने कहा बेटे तुम किस चीज़ पे काम करते हो, बस अभी मेरे को प्रोजेक्ट मिला है जहाँ मेरी बिजनेस लॉजिक बनेगी WCF से, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो मैंने ये पूछ दिया WCF कहाँ है, USA में है? कहा नहीं सर मेरे ही सिस्टम पे WCF है। अच्छा तुम सेल्फ होस्टिंग पे काम करता है? हाँ सर मैं सेल्फ होस्टिंग पे काम करने वाला हूँ, करता नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मेरे पास आया हूँ। और हमें WCF नहीं आती मत बोलो सर, आप 1-2 बार करके दिखा दोगे मैं सीख लूँगा। जिसके बाद दिमाग का धनी है, दिमाग का लॉजिक है,
उसको ज्यादा क्लास की आवश्यकता नहीं है अंकल मेरी। समझ में क्या बोल रहा हूँ? उसे देख लिया, अच्छा ये क्लास ऐड होता है, ये प्रॉक्सी बनती है, हो गया काम खत्म। अब ऐसा 100 क्लास ऐड कर सकता है अंकल। एक दो काम करना हो छोटा मोटा, मैं क्लिक इमेज पे ना कर लूँ, जहाँ पूरा लॉजिक लिखना है, लॉजिक जिससे मेरी घर चलती है, अनाज चलता है, मतलब मेरे इनकम आते हैं, उसको तो मैं बिल्कुल पार्टीशनिंग पे रखूँगा, अलग रखूँगा, अलग। उसको मैच नहीं करूँगा अपने वेब पेज या कस्टम पेज या मास्टर पेज के साथ, बिल्कुल लॉजिक अलग रहेगी। अब उसको अगर एक्सेस कर लोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। उस लॉजिक को हमने कहाँ डाल दिया सर्वर के अंदर। इस अंदर रियल टेबल जहां लाखों के रिकॉर्ड पड़े हैं। आज अरोड़ा क्या बोल के गए कि अब इस कंपनी में एसक्यूएल सर्वर पे काम नहीं होगा, क्यों बेटे, सब ओरेकल पे काम होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट का डॉट है भाग रहा है ओरेकल की ओर। क्यों? जहां 5-5 जीबी डेटा हो जाती है वहां मर जाता है एसक्यूएल सर्वर। अभी प्रोडक्शन सर्वर पे क्या लेके आ रहे हैं बोलो, ओरेकल सर्वर। तो समझाने का ट्राई कर रहे थे उस अनुराग सिंह को कि तुम WCF तुम डॉट लो कैसे कनेक्ट करने का ट्राई करो ओरेकल से। प्रोवाइडर याद कर लो या ODBC से कर लो। अब उस बच्चे को जो आज जाके ज्वाइन करना है अंकल, वो एसक्यूएल सर्वर पे काम नहीं करेगा, ओरेकल पे काम करेगा। कि लोगों ने देखा एसक्यूएल सर्वर क्या है। इट इज गुड फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ डेटा बट नॉट व्हेन यू हैव गॉट डेटा 5 GB and 100 GB. The company are switching from SQL Server to what? Oracle Server. तो टेस्टिंग फेज के लिए अच्छा है SQL Server, पर प्रोडक्शन सर्वर के लिए अच्छा नहीं है। प्रोडक्शन सर्वर अंदर कौन है? LIC इंडिया लिमिटेड। बाय गॉड, सारे वहीं से आपके धारा निकलते हैं। और सारा आपका LIC बैंगलोर हेड ऑफिस, LIC बैंगलोर हेड ऑफिस है। अब LIC बैंगलोर में करोड़ों के डेटा पड़े हुए हैं। एक आदमी तो 2-2 LIC लेके बैठा है। अब 1 करोड़ ही लेके चलो, इंडिया का 1 करोड़ पॉपुलेशन, छोड़ दो 100 करोड़। अब 1 करोड़ का 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 करोड़ तो डेटा हो गए। बताओ 2 करोड़ डेटा कैसे मैनेज होगा एसक्यूएल सर्वर से? उसको ऐसा ही रोना है बैठ के। जितने आपके प्रोडक्शन सर्वर हैं, LG हर जगह टीवी बिक रही है इस वक्त। तो जब मैं अंकल बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन सर्वर की, जहां से शुरू होता है सब कुछ, मारुति का प्रोडक्शन सर्वर गुड़गांव या पुणे, तो वहां पे अंकल वहां से तो ये लेखा जोखा जारी कितना सामान बिक रहा है डेली का। तो भले बिके ना बिके, वो तो बस अपना दे रहा है सबको। वो अब वो डेटा मेंटेन एसक्यूएल सर्वर में नहीं होगा, इट इज ऑन ओरेकल सर्वर। इतना डेटा को मैनेज करने के लिए लॉजिक तो लिखेगा ही लिखेगा, वो कहाँ रखेगा बोलो? सर्वर पे रखेगा। बंद करो।